साइंस डे है, ये हमारे बहुत ही होनहार वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन की याद में, क्योंकि उन्होंने 1928 में रमन इफेक्ट करके एक फिनोमिना दिया था, जिसके कारण उनको 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये रमन इफेक्ट क्या है? रमन इफेक्ट का मतलब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स जैसे कोई इंसिडेंट रे आ रही होती है, आप पढ़ते हो फिजिक्स में भी, तो उसके बाद अलग से एक स्पेक्ट्रम बनता है, जो जिनकी लाइट का वेवलेंथ कम होता है, वो क्या होता है, क्या होता है वो, उसकी स्कैटरिंग होती है। जैसे आप फिनोमिना देखते हो कि आकाश नीला क्यों है, समुद्र का पानी नीला, वाटर का पानी नीला क्यों है, ये भी क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण है। ठीक है, जो हमारा ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ कम होती है, वो जल्दी स्कैटर करता है, क्योंकि 7 रंग की लाइट है, तो ब्लू कलर जल्दी क्या करता है, स्कैटर करता है। इसी के चलते हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम आपने सुना, हमारे जम्मू कश्मीर से ही है, वो हमारे पब्लिक ग्रीवियंस में रहते हैं, एटॉमिक एनर्जी के मिनिस्टर भी हैं, और उन्होंने जो अनाउंस किया था कि इंडिजिनस क्या क्या किया उसने कि स्पॉन्सर में क्या आपकी क्या आएंगी, विकसित भारत। ठीक है, कि आपकी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत, कि विकसित भारत के लिए इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यानी जो अपनी देश की टेक्नोलॉजी है वो आगे बढ़ाओ, चाहे वो विंड एनर्जी है, चाहे वो सोलर एनर्जी है, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी है, चाहे आपका बायोटेक्नोलॉजी है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके लिए हमने उसका बढ़ावा करना है। 1986 में हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट के पास गया था, उन्होंने कहा कि ये दिन हमारा क्या बनाना चाहिए, नेशनल साइंस डे। तो 1987 से ये नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जा रहा है। इसका मेन मकसद क्या है कि जितनी भी साइंस की रिकॉग्निशन है, साइंस में जो कंट्रीब्यूशन है, उनको पहचाना जाए, उनकी सराहना की जाए, ताकि और साइंटिस्ट आगे आए। आप जैसे लोग आगे के भविष्य के साइंटिस्ट हो, आप लोगों से आगे, आपने साइंटिस्ट जाना है, वैज्ञानिक जाना है, या किसी और फील्ड में जाना है, आप ही लोग आगे आगे बढ़ते हैं, तो आपको ज्यादा महत्व पता लगे कि विज्ञान क्या है, विज्ञान में क्या क्या आगे और क्या तरक्कियां हुई हैं, उसको अप्रिशिएट किया जाए। लोग, आम पब्लिक और जो साइंटिस्ट इकट्ठे मिलके देश की तरक्की के लिए काम करें। ठीक है, ताकि ह्यूमैनिटी एज ए होल उसका सर्व हो, उसका फायदा होगा। आपको पता साइंस, जब से साइंस आई तो वो सी हमारी फैसिलिटी मिल गई है, हम वजह से एसी में रह रहे हैं, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, कूलर है ना, जितनी भी चीजें, ये चीजें क्या है, साइंस की देन है। सुबह से लेकर शाम तक हम साइंस ही करते हैं। आप सुबह ब्रश करने से उठते हो, फुल्का चपाती बनाते हो, प्रेशर कुकर में सब्जी बनती है ना, ये सारी क्या है, सब साइंस की देन है। अनजाने अनजाने में, जाने अनजाने में हम साइंस को ही सुबह से शाम चला रहे हैं, चाहे हम पढ़े लिखे हैं या नहीं है, लेकिन साइंस हर एक किचन में चलती है, सुबह से हर एक फिनोमिना में साइंस चलती है। तो मेन मकसद ये है कि आज के दिन में बहुत से क्विज सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो इसका मेन मकसद ये है कि साइंस वालों को बढ़ोतरी देनी। और हम देखा कि चंद्रयान में भी हम 3 में हमारा इंडिया फर्स्ट कंट्री था जिसने साउथ साइड में हमने हिट किया, वहां पे सफलता हासिल की। और आपको भी साइंस को इस तरीके से समझना है कि नॉट एज ए रोड लर्निंग, कंसेप्चुअल नॉलेज, यानी थिंक एंड एक्ट साइंटिफिकली। जब तक व्हाट, व्हाई एंड हाउ ना होगा, क्यों, कैसे चीज क्या है, क्यों हुई, कैसे हुई, उसको समझना जरूरी है। साइंस को रटना नहीं है, साइंस को रटना नहीं है, हिस्ट्री की तरह साइंस को समझना है।